हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में जो अरिथमेटिक के हैं, अंकगणित के। तो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग पढ़ना है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का मतलब हुआ कि वन से प्राकृत संख्या का मतलब हुआ नेचुरल नंबर्स। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसे नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। तो प्रथम n मतलब स्टार्टिंग से लेकर नेचुरल नंबर्स जो वन से स्टार्ट होते हैं, तो 1 to n नेचुरल नंबर्स मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इस फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं। यदि n प्राकृत संख्या है तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 होता है इसका फॉर्मूला। इसको पहले समझते हैं कि n इंटू एन प्लस वन बाई टू क्यों होता है। ऐसे n नेचुरल नंबर्स का मतलब ये हुआ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये जो नेचुरल नंबर्स हैं। इसी तरह से यदि हम आगे बढ़ते जाएंगे, यदि n टर्म्स तक बात करते हैं तो n टर्म्स मतलब n नेचुरल नंबर्स हो गया। यदि इनका सम ये जो है ना n इंटू एन प्लस वन और डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है, तो ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम हुआ। तो इस तरह से हम सभी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल यदि कहा जाए कि पहले आप फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालिए, मतलब स्टार्टिंग से प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि n इक्वल टू 10 मान लेंगे। यदि n इक्वल टू 10 दिया गया है क्वेश्चन में, यानी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, आपको 10 तक का सम निकालना है। यदि 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो इनके लिए आप n के जगह पर 10 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2, ये ऐसे हो जाएंगे। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 2 होगा। इसके बाद 2 5 या 10, तो दिस बिकम 55। मीन्स यदि आप 1 से 10 तक के सभी नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं तो 55 आता है। तो इस तरह से अगर n इक्वल टू बड़ा वैल्यू भी दिया रहेगा तो आप फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला के हेल्प से। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए इनके बाद का जो फॉर्मूला है, इसके बाद सेकेंड आज मैं डिस्कस करूँगा कि फर्स्ट n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग। ये जो होते हैं प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो जब इनको आप ऐड करेंगे, इनका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, तो इसमें n जो है nth नेचुरल नंबर्स होगा, सॉरी nth इवन नंबर्स होगा, मतलब सम संख्या होगी। जैसे इसका मतलब ये हुआ, यदि आप फर्स्ट सम संख्या 2 है, इसके बाद 4 प्लस 6 प्लस 8, इस तरह से ये जो है ना n टर्म्स तक लेना है। nth टर्म जहाँ पर होगा तो n टर्म्स तक जब लेंगे तो ये n सम संख्या हो गया। तो इनका सम जो है ना n इंटू एन प्लस वन होता है। इसका मीनिंग, इसको आप मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। ये लैंग्वेज फॉर्म में हुआ और ये मैथमेटिकल फॉर्म में हुआ। तो इसका अब n का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, इसमें ध्यान देना है आपको। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यदि ऐसे है 2 प्लस 4, इस तरह से अगर आगे बढ़ते चले, मान लो कि 50 तक है। ठीक है, 50 तक के सम संख्याओं का योग आपको फाइंड करना है। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले n का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि लास्ट का जो इवन नंबर है वो 50 है। तो ये कितने नंबर का सम संख्या है ये आपको पता करना है सबसे पहले, तो वो होगा n का वैल्यू। तो यहाँ पे n का वैल्यू यदि आप निकालना चाहेंगे तो ये 50 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। लास्ट टर्म को यदि आप 2 से डिवाइड करेंगे तो n का वैल्यू आएगा, और n का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 25। तो n का वैल्यू 25 आ गया, यानी इनका जो सम होगा टोटल, ये 25 मल्टीप्लाई बाय 26 हो जाएंगे। अब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 और 26, यदि आप इसको लिख के मल्टीप्लाई करें इस तरह से,
तो 5 6 जा 30, 3 कैरी और 5 2 10 और 13 हो जाएगा। 2 6 जा 12, 1 कैरी और ये 5, तो 0 5 और 6 मीन्स 650 हो जाएगा इनका वैल्यू टोटल। यानी 2 से लेकर 50 तक के सभी सम संख्याओं को यदि आप जोड़ेंगे तो इनका टोटल सम क्या आएगा 650, ये चीज़ है। अब इनके बाद इसमें इस तरह से बहुत सारे आप सम संख्याओं को ऐड कर सकते हैं। इस फॉर्मूला के हेल्प से आप बहुत कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलिए, आप लोगों को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं मैथ से रिलेटेड और आप लोग को बहुत कुछ हेल्प मिलने वाला है इस चैनल से। थैंक यू।